आज से 3 हफ्ते पहले मैं रणवीर तलवार से मिली। दी रणवीर तलवार। कभी कभी लगता है कि he is trying to hide something from me। पिछले 3 हफ्तों से उसने मुझे अलग अलग और एक से बढ़कर एक सेक्सी गेम्स के जरिए सेड्यूस किया, लेकिन आज मैं उसके साथ एक डर्टी गेम खेलूंगी, उसके सारे सीक्रेट्स उगलवाने के लिए। Let me call him। हाय बेबी। हे, कहाँ हो? ऑन द वे हूँ। अभी 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। गुड। उतने टाइम में मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ। गेम? कैसा गेम? एक ऐसा गेम जो तुम्हें इस सीक्रेट बिजनेस ट्रिप पे मेरी याद दिलाता रहे। अच्छा, साउंड्स इंटरेस्टिंग। कौन सा गेम खेलना चाहती हो? ट्रूथ और डेयर। और हम एक दूसरे को कुछ भी करने का डेयर दे सकते हैं। कुछ भी समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ। तुम मुझे सेक्स करने का डेयर नहीं दे सकती। मैंने निकलते वक्त जो कहा था वो याद है ना? मुझे लगता है इस मामले में हमें थोड़ा स्लो जाना चाहिए। क्यों? स्लो? ये वो आदमी कह रहा है जिसने 3 हफ्ते पहले मिलते ही मुझे हाइड एंड सीक के गेम में फंसा दिया। याद है ना? उस वीकेंड पे तुम अपने आप को मुझसे दूर नहीं रख पा रहे थे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि अब थोड़ा स्लो हो जाते हैं। सब्र का फल मीठा होता है जान। ठीक है, मैं सेक्स का डर नहीं दूंगी, पर उसके अलावा सब कुछ फेयर है। डील? स्वीट हार्ट, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या करने जा रही हो। ओ प्लीज, आई एम वेरी वेल अवेयर। देखते हैं क्या करते हो। तुम इस वक्त कहाँ हो? राइट नाउ अभी मैं तो ऑफिस में हूँ। बहुत काम है आज। वो तो दिख रहा है। तो गेम शुरू करें। रेडी व्हेन यू आर। ट्रूथ और डेयर? वेट। पहले तुम पूछोगे ये कब डिसाइड हुआ? अभी डिसाइड हुआ और मैंने किया। चलो ठीक है, पर खेल शुरू करने से पहले कुछ स्टेक पे तो लगाना पड़ेगा ना? डार्लिंग, अब ट्रूथ और डेयर में स्टेक पे क्या लगाना? What I meant was कि अगर कोई अपना टास्क परफॉर्म करने से मना कर दे तो जीतने वाले को कुछ मिलना चाहिए, नहीं? अच्छा, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में ऑलरेडी कुछ है। पर मैं फिर से बता दूं, सेक्स अलाउड नहीं है। हाँ ठीक है, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे हमारी फर्स्ट डेट पे तुमने जो मिस्टीरियस कॉल उठाया था उसके बारे में सब सच बताना होगा। ओके फाइन, पर अगर तुम हारी तो तुम्हारे डैड को हमारे बारे में बताना पड़ेगा। रियली? तुम सच में ये रिस्क लेना चाहते हो? हाँ, मजा आएगा। बट सीरियसली मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि तुम उन्हें हमारे बारे में बताने से इतना क्यों डरती हो। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मेरे पापा तुम्हें उनका दुश्मन मानते हैं। उनके लिए तुम सिर्फ वो आदमी हो जिसने हमें बर्बाद कर दिया। इसको बदलने का तो एक ही तरीका है ना। बट नो प्रॉब्लम, जब मैं जीतूंगा तब हमारे बारे में सबको पता चल ही जाएगा। हाँ, एक्सक्यूज मी मिस्टर, दिस ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड लुक ऑन यू। We'll see। बताओ फिर, ट्रूथ और डेयर? डेयर। एक्सीलेंट चॉइस। मैं यही चाहता था। तुम अभी ऑफिस में हो राइट? अपने डेस्क पे?
हाँ, where else would I be? अकेली हो? हाँ, तुम्हारे ऑफिस का दरवाजा खुला है। हाँ, पर अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। आई डेयर यू कि तुम अभी इसी वक्त अपने आप को फिंगर करो। What? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम ही ने कहा था कि सब कुछ फेयर है और ये गेम भी तुम्हें ही खेलना था और तुमने डेयर चुना। I mean, हाँ, पर वही तो गलती कर दी मैंने। तो अब क्या हुआ मेरी जान? मुझे लगा तुम्हें चैलेंजेस पसंद है, या फिर गेम शुरू होते ही मैं जीत गया हूँ? No, not a chance, कभी नहीं। ठीक है, मैं ये डेयर एक्सेप्ट करती हूँ। ग्रेट। तुम्हारे ही गेम के पहले ही राउंड में तुम हार जाती तो ऊपर से तुम्हारी एक सेक्सुअल फैंटेसी भी पूरी हो जाएगी। ये तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्यों? लेकिन हाँ, तुम्हें प्रूफ देना होगा। प्रूफ? कैसा प्रूफ? मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट पार्ट की पिक्चर्स नहीं भेजने वाली। उसकी जरूरत नहीं होगी, मेरे पास एक आइडिया है। और मैं चीटिंग नहीं करती, पता है ना? मैं नहीं मानता। तुमने इससे पहले भी एक बार चीटिंग करने की कोशिश की है। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने क्या पहना है, पैंट या स्कर्ट? आज मैंने स्कर्ट पहनी है। ग्रेट, उससे तो काम और भी आसान हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी स्कर्ट को अपनी कमर तक ऊपर खींचो। डन। अब अपनी पैंटीज उतारो और मुझे फोटो भेजो। रणबीर, मैंने तो पहले भी कहा था कि प्राइवेट पार्ट्स के पिक्स नहीं भेजूंगी। अरे मैंने कब कहा कि प्राइवेट पार्ट्स की पिक भेजो? मैं तो बस तुम्हारी पैंटीज की पिक मांग रहा हूँ। छी, परवर्ट कहीं का। ये तो कुछ भी नहीं है। तुमने तो इससे भी बड़ी बड़ी गंदी चीजें की हैं। शट अप। खुद को टच करते वक्त उन सारी डर्टी फैंटेसीज को इमेजिन करो। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। सॉरी, मेरे ऑफिस का कॉलीग जा रहा था। मैडम, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारी पैंटीज देखनी है। फोटो भेजो जल्दी। मैं भेज रही हूँ बाबा, रुको एक मिनट। पिक मिली? वाओ, तुम्हारी पैंटीज देख के आई एम फीलिंग टर्न्ड ऑन। तुम्हें कैसा लग रहा है बिना पैंटीज के? एक्चुअली यू नो व्हाट, काफी रिलैक्स लग रहा है। अच्छा, कैन यू फील मी? मे बी, थोड़ा सा। फिंगर करना शुरू किया क्या नताशा? नो चीटिंग। तो तुम क्या चाहते हो, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं? नो, बट मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम अपना डेयर जेन्युइनली कर रही हो, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जीता या नहीं। रणबीर, ये गेम तुम नहीं जीतने वाले। वो तो जल्द ही पता चल जाएगा। लिसन, तुम्हें मेरे फार्म हाउस पे स्पेंड किया हुआ वीकेंड याद है? या, वहाँ हमने पहली बार सेक्स किया था। तुम पूरी तरह बिना कपड़ों के तुम्हारी कार में थी। हाँ, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। तुमने मेरे कपड़े ले लिए थे। हाँ, मैंने लिए थे क्योंकि वो मेरी बहन के कपड़े थे। तुम्हें लगा मैं अंदर चला गया और तुम गाड़ी के बैक सीट पर बिना कपड़ों के बैठी रही। फिर तुम मुझे इमेजिन करके खुद को टच करने लगी।
पता नहीं था, पर मैं तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत सेक्सी लग रही थी। तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे टांगों के बीच में। तुम शायद हमारे इस कैट एंड माउस वाले गेम को याद कर रही थी। कौन? Oh my God, मेरी कॉलीग अभी अभी मेरे कैबिन में एंटर हुई। उसने कुछ देखा क्या? लगता तो नहीं है। आई डोंट। ओके गुड, थैंक गॉड। वो जा रही है। तुम रुकना मत, मुझे देखते हुए इमेजिन करो। तुमने भी मुझे फार्म हाउस में देर रात चुपके से देखा था। Yes. And you were touching yourself, right? Yes, I couldn't stop myself. तुम बहुत लकी हो क्योंकि मैं अभी वहां नहीं हूँ। मैं अगर वहां होता तो तुम्हें डेस्क पर झुका के तुम्हारी स्कर्ट उतार कर I would have fucked you really hard. Oh my God. Yeah. Keep talking. Oh my God, Randy, keep talking. नाताशा, मेरा काम इस वक्त तुम्हारी नाजुक छोटी सी उंगलियां कर रही है। प्लीज उसे फील करो। साउंड्स लाइक तुमने अपना डेयर कंप्लीट कर ही लिया। सुनने में तो काफी अच्छा लगा। God, I can't feel my legs. My pleasure, sweetheart. मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी अभी मैंने जो किया। एक बार तो मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा मजा तो तुम ले रहे हो। क्यों? मैं हेल्प ना करता तो तुम्हें अच्छा लगता? Maybe not. That's more like it. मैं जानता हूँ कि तुम्हें पावरफुल और कंट्रोल करने वाले गाइस पसंद है, जिसका सिर्फ एक ही गोल है, तुम्हें ऑर्गेज़म देना। Let's not talk about this. कुछ और बातें करते हैं। एटलीस्ट जब तक मैं ऑफिस में हूँ तब तक ना। यार तुम्हारी बातें मुझे टर्न ऑन कर रही हैं। मुझे ऑफिस में काम है, प्लीज। That's sad. मेरे दिमाग में कुछ नॉटी आइडियाज आ रहे हैं। कैसे आइडियाज? मुझे तुम्हारे आइडियाज से ना डर लगने लगा है। आइडियाज बाद में डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है तुम अब अपना काम करो, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। वेट, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अब तुम्हारी बारी है चूज करने की। बताओ क्या पिक करने वाले हो, ताकि मैं कुछ सोच सकूं। और याद रखना मिस्टर पावरफुल, अभी अभी तुमने मुझसे जो करवाया है उससे भी खतरनाक डेयर मैं तुम्हें दूंगी। देखते हैं। So tell me, truth or dare? I'm waiting. क्या डिसाइड किया है, ट्रूथ और डेयर? वेट, मैं सोच रहा हूँ। जल्दी करो ना, I'm dying to know. ट्रूथ। लेट्स गो विद ट्रूथ।
मिस्टर पावरफुल मुझे चैलेंजिंग डेयर देके खुद ट्रूथ चूज किया। डर गए? तुमने डेयर सेलेक्ट किया और मैं ट्रूथ। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यू नो। या पर मुझे मेरे डेयर का बदला लेना था। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट हमारा गेम अभी अभी तो शुरू हुआ है। तुम्हें कभी ना कभी तो चांस मिल ही जाएगा। ये भी ठीक है। चलो तुम्हारे ट्रूथ की बारी। तो मुझे बताओ कि तुम्हारी सबसे डर्टी फैंटेसी क्या है? ला टोमाटीना फेस्टिवल। ला टोमेटिना, वो स्पेन में जो टोमेटोज के साथ फाइट की जाती है वो? यप, वेलेंसिया, स्पेन। मुझे लगा था तुम किसी सेक्सुअल फैंटेसी की बात करोगे। वेट, मैं इंटरनेट पे टोमेटिना चेक कर रही हूँ। सो गूगल टेल्स मी कि टोमेटिना फेस्टिवल में हर साल हजारों लोग आते हैं और कई टन टोमेटोज फाइट के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्या तुम इस फेस्टिवल में सबके सामने सेक्स करना चाहते हो? नो, मुझे वहाँ सेक्स नहीं करना। मैं बस वो फेस्टिवल अटेंड करना चाहता हूँ। तो ये फैंटेसी कैसे हुई? वो फेस्टिवल अटेंड करना मेरी फैंटेसी है। नो, इट्स नॉट फेयर। वो फेस्टिवल और तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसी का क्या कनेक्शन है? पर तुमने सेक्सुअल फैंटेसी नहीं कहा। मैंने सबसे डर्टी फैंटेसी कहा तो वो सेक्सुअली होगी ना? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि डर्टी फैंटेसी सेक्सुअली होनी चाहिए। क्यों? तुम मेरे वर्ड्स ट्विस्ट करके एक्चुअल आंसर देना अवॉइड कर रहे हो, चीटर। इसमें कोई चीटिंग नहीं है। मैंने तुम्हारे सवाल का ऑनेस्टली जवाब दिया है। चीटिंग का मतलब तुम हार गए, समझे ना? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। तुम्हें अगर सेक्सुअल फैंटेसी पूछनी थी तो सीधे सीधे पूछ लेती। इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बट यू नो व्हाट, इट्स ओके, आई नो हाउ टू डील विथ यू। क्यों नहीं, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। क्यों? दोनों अपना अपना काम करके रात को कंटिन्यू करते हैं। क्या लगता है? हाँ जरूर, व्हाई नॉट, चीटर। हे, डोंट कॉल मी दैट। जो है वो है। एनीवे, चलो रात को बात करते हैं। ओके, बाय। बाय बेबी, टेक केयर। हे, परफेक्ट टाइमिंग। अभी मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। ऑलवेज। 1 सेकेंड, टीवी बंद करती हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे घर पर एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। ओके? घर पे? क्या? पर अभी बता दूंगी तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। जब वापस आओगे तब देख लेना। मुझे तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है ये सरप्राइज। हाँ तो जल्दी वापस आ जाओ। काम खत्म होते ही वापस। एनीवे, तो क्या डिसाइड किया, ट्रूथ और डेयर? आई चूज ट्रूथ। स्मार्ट चॉइस। और सवाल है कि तुम आज तक कितने रिलेशनशिप्स में रही हो? तुम एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हो? इमोशनल रिलेशनशिप्स या लाइक सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड्स या फिर कितनों को ब्लो जॉब दिया है? ओह बाप रे, इन सब का जवाब अलग अलग नंबर्स में है क्या? अच्छा, और कॉलेज में लड़कियों के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो काउंट करूं कि नहीं? लेट मी थिंक। इस
Mr. Ranveer, your question is not specific enough. Fine. Sexual relationships. मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम जेलस तो फील नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं. मैं क्यों जेलस फील करूं? Are you sure, मिस्टर? मैं चाहता हूँ कि सबको ये पता चले कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो. मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ. टाइम पास मत करो. अच्छा फाइन. 6 इंक्लूडिंग यू. टेक्निकली एक लड़की भी थी कॉलेज में, पर वो बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट था तो वो अलग बात है. तो बाकी सबके कंपैरिजन में मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? सॉरी, तुमने एक सवाल ऑलरेडी पूछ लिया. मैं इस दूसरे सवाल का आंसर नहीं दूंगी. तुम ऐसे मुझे टॉर्चर करती हो ना. ओह नो, आई एम सो सॉरी. तुम मेरे रिस्पॉन्स से खुश नहीं हो? यस, मैं खुश नहीं हूँ. स्मार्ट एस. क्यों? रणवीर तलवार को अपने बेडरूम स्किल्स पे डाउट है क्या? नॉट एट ऑल माय डियर. मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ. अगर तुम इतना ही चाहते हो तो मैं एक एक करके अपने सारे पार्टनर्स को रेट कर सकती हूँ. तो तुम और टॉर्चर करना चाहती हो? क्यों? ऑफ कोर्स नॉट. अगर मुझे तुम्हें टॉर्चर करना होता तो मैं तुम्हें ये बताती कि मैं अभी अपने बेड पे बिना कपड़े पहने लेटी हूँ और तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ. नताशा, चीटिंग मत करो. मेरी कमर तुम्हारी उंगलियां और आइस क्यूब को मिस कर रही है. I want to feel your fingers between my legs. No, stop it. तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो और मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो. मुझे झुका सकते हो या फिर खुद झुक सकते हो. तुम्हें पता है कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, फिर भी. ओ या, तुम्हारी मिस्टीरियस बिजनेस ट्रिप. एनीवे, गेम कंटिन्यू करते हैं. अब मेरी बारी. ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ. सीरियसली? फिर से ट्रूथ? इट्स नो फन यार. मैं तो गेम को काफी एंजॉय कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स यू आर. एनीवे, तुम्हारी ये मिस्टीरियस बिजनेस ट्रिप के बारे में बताओ. हेलो रॉनी, हेलो, यू देयर? यस, सुन रहा हूँ. तो क्या हुआ? मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सोच रहा हूँ. हाँ, अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो. फिर तुम्हें मुझे उस डेट वाली कॉल के बारे में बताना होगा. The choice is yours. मैं मुंबई में हूँ. हाँ, पर किस लिए? यहाँ बहुत काम है. ओके, पर ये तो काफी कंफ्यूजिंग आंसर है. एग्जैक्टली क्या काम है? बेबी, तुम अगर इन सब चीजों में ना पड़ो तो बेहतर है. मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि मेरा काम मुझे अपने तरीके से करने दो. ओके, बट तुम्हें ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं है. मैं हूं ना तुम्हारे साथ. आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन तुम्हारे लिए कितनी डिफिकल्ट है. और यू नो, रिसेंटली तुम्हारे फैमिली से रिलेटेड न्यूज स्टोरीज काफी पॉपुलर हो रही है. बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, बट मैं तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहता. तुम एक ही ऐसी चीज हो मेरी लाइफ में जिसने मुझे अंदर से बांध के रखा है. तुम मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल चीज हो, एंड आई वांटेड टू स्टे दैट वे. रॉनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, पर मुझे इतना भी मत चढ़ाओ के.
बेबी मैं तो मजाक कर रहा था। वापस आने के बाद आई विल टाई यू अप और फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे बारे में सच में क्या सोचता हूँ। ओह, टाई मी अप। आई विल टाई यू अप और मुंह में कपड़ा भी डालूंगा ताकि तुम मुझे बीच में इंटरप्ट ना कर सको। टाइड अप और मुंह में कपड़ा, इसके बाद तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे BDSM रफ सेक्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मैं टाई अप करके जरूर बात करूंगा। एनीवे, मुझे अब चलना चाहिए। सुबह जल्दी उठना है मीटिंग के लिए। मैं शायद अब अगले 2-3 दिन तुमसे बात न कर पाऊं। I seriously don't like this, but I understand. तुम्हारा काम है, but promise me कि तुम अपना ख्याल रखोगे। Yes, I promise. तुम भी अपना ख्याल रखना। And always remember, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Okay? रणवीर? Hello? Ranveer, you there? Ronnie, hello? Hello? Can you hear me? I'm not able to hear you. Hello? ये क्या है? हाय बेबी। रॉनी, कहाँ हो तुम यार? 3 दिन से ना कोई फोन ना कोई मैसेज। आई वॉज वरीड अबाउट यू ना। मैं आज ही घर वापस आया हूँ। What? तुम वापस आ गए? हाँ, अभी जस्ट आया हूँ। और गेस करो मुझे मेल बॉक्स में क्या मिला? तुम्हारा सरप्राइज। और कैसा लगा सरप्राइज? तुम्हारी पैंटीज। आई वॉज कम्प्लीटली टर्न्ड ऑन। क्या ये वही पैंटीज है फ्रॉम व्हेन यू वर फिंगरिंग योरसेल्फ इन योर कार? Nope. ये पुरानी वाली है, पर दोनों के कलर्स ऑलमोस्ट सेम है ने? पहले तो मुझे लगा कि ये वही पैंटीज है जो तुमने डेयर के टाइम ऑफिस में पहनी हुई थी। शट अप। वो पैंटीज मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, ओके? एनीवे, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? हाँ, ठीक थी। नथिंग एक्साइटिंग। पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें और हमारा गेम दोनों को बहुत मिस किया। यार डोंट वरी, आई रिमेम्बर कि गेम अभी बाकी है। मैं बस मेरे डिनर का कुछ जुगाड़ करता हूँ, फिर गेम कंटिन्यू करते हैं। वेट, तुम खाना बना रहे हो? लाइक रियली? हाँ, वो मैं मैगी बना रहा हूँ। आई विश कि मैं अभी वहां होती और तुम्हें कुकिंग करते हुए देखती। इतना भी बुरा नहीं हूँ यार, और मैं बाहर का खाना खा खा के पक चुका हूँ। मैगी थी घर में या लेके आए हो? नहीं, किचन में ढूंढ रहा हूँ। मैं भी आ जाऊं ढूंढने के लिए? वैसे भी मुझे तुम्हारे कबर्ड में झांकना बहुत अच्छा लगता है। मेरे कबर्ड्स में? क्यों? अरे, किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ में झांक कर देखने में मजा तो आता ही है। What nonsense! रिच वुमनाइजर बिजनेसमैन रणवीर तलवार अपने किचन कबर्ड्स में क्या क्या रखता होगा? उसमें क्या है? मैं तुम्हें मेरे किचन कबर्ड्स का पिक भेजता हूँ। खुश? ओ गॉड, इतने सारे अंडे। अब प्लीज यार ये मत बोलना कि मैगी में भी तुम अंडे डालने वाले हो। ऑफ कोर्स, मैं एग मैगी बना रहा हूँ। मुझे पता था तुम्हें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एग्स तो सबको अच्छे लगते हैं। नो,
तुम लोग अंडे खा कैसे लेते हो? आई मीन किसी दूसरे एनिमल का अंडा। छी। मैं ना ऑनेस्टली अंडे खाने वालों को जज करती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें पैंटीज वाले सरप्राइज के लिए जज कर सकता हूँ। क्यों? आई थॉट यू वुड लाइक इट। मतलब तुम्हारे कलेक्शन में मेरी पैंटीज भी तो होनी चाहिए ना। एंड अनदर थिंग, हमारी फर्स्ट डेट पे जब तुमने मेरी पैंटी चुराई थी, उसका क्या? फर्स्ट डेट वाली पैंटीज की बात अलग है। बिना कपड़ों के कार में बैठना, मेरे बारे में सोच के फिंगरिंग करना, इट्स क्वाइट स्पेशल यू नो। ओहो, एक्चुअली ये वही पैंटीज है जो तुमने हाइड एंड सीक खेलते टाइम मेरे शरीर पर से उतार दी थी। ओह, तो ये वो वाली है। नॉटी गर्ल। कम हियर एंड आई विल शो यू कि मैं और कितनी नॉटी हो सकती हूँ। नो सेक्स। अरे यार, तुम्हारा ये रूल ना। ओह शिट, होल्ड ऑन। क्या हुआ रॉनी? सब ठीक है ना रॉनी? आर यू ओके? अरे यार, नूडल्स और ऑमलेट दोनों जल गया। I can actually imagine this happening in your kitchen and it's damn funny. हाँ, हंस लो। Sorry, I'm sorry. I mean तुम हर चीज में ऑलमोस्ट परफेक्ट हो। मतलब हैंडसम हो, चार्मिंग हो, और सेक्स के मामले में तो यू आर गॉड। बट कुकिंग के मामले में सेक्स गॉड। हाँ श्योर, बट क्या फायदा? तुमने ये नो सेक्स वाला रूल जो बना रखा है। किसी न किसी तरह से आई विल सेड्यूस यू। हमारी गेम की शुरुआत में ही आई हैव कंप्लीटली सेड्यूस्ड यू। यार अब बहुत सेड्यूस कर लिया। तुम यहाँ आओ और अपना काम पूरा करो। अभी तो मैं वहां नहीं आ सकता, पर हम गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली या, लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक इट्स योर टर्न। डेयर। आर यू श्योर? 100% श्योर। ओके, आई डेयर यू कि तुम 1 बॉइल्ड एग खा के दिखाओ। वॉट? ये कैसा डेयर है? ये गेम ऐसे थोड़ी खेला जाता है। अरे क्या प्रॉब्लम है इस डेयर में? डेयर मतलब डेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारी लिमिट्स पुश करे। तुम खा रही हो या हार मान रही हो? रॉनी, यू ऑलरेडी नो कि मैं हार नहीं मानने वाली। यू नो व्हाट, मैं अंडा खा लूंगी, लेकिन अगर घर पर हो तो। है ना, मैं जानता हूँ। मैं ट्रिप पे जाने से पहले जब डिनर के लिए आया था तब मैंने एग्स ला के रखे थे फ्रिज में। फाइन। बॉईल कर रही हूँ। मुझे प्रूफ चाहिए, यू नो। रेडी होते ही भेज दूंगी सर। मीनवाइल हम गेम को आगे बढ़ाएं। इट्स योर टर्न नाउ। ट्रूथ। यू कावर्ड। यू नो व्हाट, आई न्यू इट। आई जस्ट न्यू इट। मुझे मालूम था। ओके वेट। ट्रूथ। तुम्हारा ऐसा कोई सीक्रेट बताओ जो कोई और नहीं जानता। तुम्हें पता है मैं बचपन में स्पाई बनना चाहता था। शायद स्पाई मूवीज का इम्पैक्ट था। ड्राइविंग फ्लैशी कार्स, फकिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स और बार बार दुनिया को बचाना। ऐसी लाइफ में इमेजिन करता था। ओके सो कुछ साल बाद मैंने रियलाइज किया कि खुद को बिना किसी खतरे में डाले मैं फैंसी कार्स चला सकता हूँ एंड आई कैन फक ब्यूटीफुल गर्ल्स एज वेल। मैं स्पाई तो नहीं बना, पर मैं फिर भी खुश हूँ। तो
अब नहीं हो? शायद नहीं। माई लाइफ इज अ बिग लाई। मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया और अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सारा एम्पायर पैसों से और झूठ से खड़ा किया गया है। मेरी लाइफ एकदम झूठी और एम्प्टी है। एंड आई थिंक कि तुम इससे बेहतर लाइफ डिजर्व करती हो। That's not true. Ronnie, none of that is true. लाइफ में मैं कुछ भी कर सकता था। मेरे पास सारे रिसोर्सेस थे, लेकिन मैंने आज तक कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं किया। सिर्फ आयाशी करता रहा। मेरे डैड ने बहुत कुछ किया, इवन मेरी सिस्टर ने बहुत कुछ किया, पर मैंने कुछ नहीं किया। रणवीर, प्लीज कहो कि तुम मजाक कर रहे हो। Are you trying to scare me or something? सब खत्म होने वाला है। मेरे पास अपने नाम के अलावा अब कुछ नहीं बचा। रणवीर, बस करो, बहुत हो गया। Enough, please. क्या तुम एक ऐसे आदमी को चाहती हो जो अंदर से बिल्कुल खाली है? तुम ऐसे नहीं हो रॉनी, प्लीज। मेरे लिए तुम एक डिस्ट्रैक्शन हो नताशा, और ये तुम्हारे लिए फेयर नहीं है। What the hell is wrong with you? अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे हमारी रिलेशन को यहाँ तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। मैं सेल्फिश हो गया था, बट नॉट एनीमोर। ये तुम्हारे लिए सही नहीं था। रॉनी, प्लीज ऐसा मत बोलो। और ऐसी बातें करके तुम मुझसे दूर जाने की सोच रहे हो, तो तुम मुझे सही से नहीं जानते। बॉइल्ड अंडा रेडी है। अब मैं अंडा खा रही हूँ। मेरा डेयर कंप्लीटेड। गुड बाय बेबी। रॉनी, प्लीज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम मुझे डंप कर रहे हो? I'm sorry, Natasha. I'm truly sorry. Ronnie, no. Ronnie, wait. Ronnie. Ronnie, hello. हेलो मैम, ये दर्पण आर्ट गैलरी यही है ना? यस। ओके, ये आपका पार्सल आया है। अच्छा, क्या आया है? वो नहीं पता मैम। ये यहाँ पे आप बस साइन कर दीजिए। ये यहाँ पे। ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू। क्या हुआ? किसका पार्सल है दिव्या बेटा? पता नहीं अंकल, किसी का नाम नहीं लिखा है। Oh my God! It's beautiful. Oh, I can't believe this. हेलो दिव्या, एक मिनट रुक। हाँ बोल। Many happy returns of the day, Nats. थैंक्स सो मच यादवू। अच्छा, कहाँ हो तुम आजकल? जब से रणवीर तलवार से मिली हो तुम तो मुझे भूल ही गई हो जैसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बिजी थी।
अच्छा ये बता कहाँ पर है अभी? लेट्स कैच अप यार। मैं अभी K5 पब में हूँ। ओह, रणवीर के साथ? नो, एक्चुअली मैं अकेली हूँ। अकेली? नट्स। इज एवरीथिंग ओके? या नो, एक्चुअली रणवीर का और मेरा ब्रेकअप हो गया 3-4 days ago। व्हाट? व्हाई? लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो तुम दोनों काफी खुश लग रहे थे। उसने कुछ किया क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वैसे भी आई एम स्टिल इन शॉक यार, यकीन ही नहीं हो रहा। यू नो व्हाट, चक इट, कुछ और बात करते हैं यार देवू। आई अंडरस्टैंड। आई मीन इवन आई कांट बिलीव इट। मैं पर्सनली रणवीर को नहीं जानती, पर जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को देखते थे, इट ऑलवेज फेल्ट स्पेशल, यू नो। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई गेस नहीं कर सकता ना। रिसेंटली जो न्यूज आ रही है उसके फैमिली के बारे में, उसमें कुछ सच्चाई है? कुछ कुछ चीजें सच हैं, पर तुम ये न्यूज वालों को जानती हो ना, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाना उनकी आदत है। तो क्या उसके फादर ने सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी और वो उनका बड़ा सा फार्म हाउस वो भी बेच रहे हैं क्या? उसके फादर के कुछ बिजनेस डिसीजंस गलत चले गए। आफ्टर हिज फादर्स डेथ उनकी फैमिली और बिजनेस दोनों काफी बुरी हालत में थे, इसलिए रॉनी को वो फार्म हाउस बेचने का डिसीजन लेना पड़ा। ओह, आई सी। उसके पापा ने कुछ इलीगल बिजनेस किए थे क्या? गैम्बलिंग, शेडी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह? दिवू, न्यूज में जो आता है उस सब पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। रॉनी ने मेरे साथ इस बारे में कभी बात नहीं की, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। पर तुम दोनों के बीच क्या हुआ? दिवू प्लीज यार, प्लीज कुछ और बात करें। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ऑफ कोर्स। डैड कैसे हैं? अंकल ठीक है यार। आजकल हमारा आर्ट गैलरी का काम काफी बढ़ गया है, तो वो बिजी रहते हैं। तुमने उनको बताया तुम्हारे और रणवीर के बारे में? नहीं, नो, और तुम भी कुछ मत बताना, ओके? वो रॉनी को अपना दुश्मन मानते हैं। अरे यार, पता है आज एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। गैलरी में किसी ने एक मिस्टीरियस सी पेंटिंग भेजी। मिस्टीरियस पेंटिंग? नो सिग्नेचर, नो एड्रेस, सिर्फ एक नोट था, इट्स योर्स, इस बार मना मत करना। दैट्स इट। अंकल को और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आप ये पूछो कि पेंटिंग कौन सी थी? कौन सी? हुसैन ओरिजिनल। कैन यू बिलीव दैट? वाओ, that's amazing। आई मीन ओरिजिनल हुसैन ऐसे ही कौन बेचता है? पता नहीं किसने भेजी है। अच्छा चलो मैं जाती हूँ। हाँ, अंकल बुला रहे हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक्स यार। जल्दी बता, आज मिलना है क्या? सॉरी दिवू, नॉट टुडे। आज मैं अकेली रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, पर ज्यादा मत पीना। या डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। बाय दिवू। हेलो रॉनी। नताशा, मुझे पता है इट वाज यू। वो हुसैन की पेंटिंग तुम्ही ने भेजी ना? आर यू ड्रंक? नो, आई एम फाइन। कहाँ हो तुम अभी? इट्स 1:30 in the morning। तुम्हें याद था ना, फार्म हाउस पर वो पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई थी। तुम्हें याद था? नताशा, I'm worried about you। कोई है तुम्हारे साथ वहाँ? और हमने हमारा गेम भी खत्म नहीं किया। इसका मतलब तुमने अपनी हार मान ली। प्लीज स्टॉप इट। पहले तुम बोलो, तुम गेम खेलने वाले हो कि नहीं? तुमने कितने ड्रिंक्स लिए हैं? 1, 2, 5। मुझे याद नहीं है यार। कहाँ हो
ये बताओ जल्दी। ट्रूथ और डेयर? नताशा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? तुमने मेरे पेंटिंग वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, वो पेंटिंग मैंने ही भेजी थी। मैं उसे भी बाकी चीजों के साथ बेचने वाला था, पर नहीं बेच पाया बिकॉज यू रियली लाइक्ड इट। तो मैंने सोचा कि ये सब के बाद इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। इस सब के बाद मतलब मुझे डंप करने के बाद? नो नताशा, हम दोनों के लिए वही अच्छा था। तुम्हें मुझे डंप नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। I still care about you। और तुम भी मेरे केयर करते हो क्या? वरना तुम वो पेंटिंग नहीं भेजते। Yes, I care about you, but हमारा अलग होना ही दोनों के लिए अच्छा है। सो तुम हार मान रहे हो ना? ट्रूथ और डेयर? हम बाद में खेलेंगे। पहले बताओ तुम हो कहाँ और घर कैसे जाओगी? मैं अभी क्या? नताशा प्लीज, नताशा, मैं तुम्हें घर छोड़ने आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ कोई है क्या? हेलो नताशा? ट्रूथ और डेयर, जल्दी बोलो। बेबी प्लीज। ट्रूथ और डेयर। मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने। नताशा, तुम सुन रही हो? हेलो हेलो? हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कॉल किया था। आई एम ट्रूली सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। इट्स ओके स्वीटी। नो इट्स नॉट ओके। मैंने कल थोड़ी ज्यादा पी ली। ओके, मैं नशे में तुम्हें कॉल नहीं करना चाहती थी एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी दैट आई डिड। मेरी वजह से तुम्हें रात को वहां तक आना पड़ा एंड आई डिडंट वांट एनी ऑफ दिस टू हैपन। आई वाज वरीड अबाउट यू, इसलिए मैं वहां आया। इट्स ओके रियली। मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ता? तुम्हें मदद की जरूरत थी एंड आई वाज देयर। दैट्स इट। मदद? यू हेल्प्ड मी आउट अ लिटिल बिट। नो, मुझे याद है कि मैं नशे में उल्टियां कर रही थी, यहाँ तक कि घर आके तुमने मुझे शावर के नीचे खड़ा किया। तुम कितने जेंटल और स्वीट लग रहे थे। यू नो व्हाट, तुमने कल रात मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं ऐसी हालत में डोंट वरी, ऐसा होता रहता है। रात गई बात गई, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। रणवीर, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? मेरी वजह से तुम्हें ये सब काम करना पड़ा और पूरी रात यहाँ मेरे साथ रुकना पड़ा। ऐसे तुम मना भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। नो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। वेल, तुम मेरे साथ थे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हाँ, तुम पूरे टाइम मुझे यही बता रही थी, बट व्हाई एग्जैक्टली? कल बार में मैंने तुम्हारे फार्म हाउस वाली न्यूज़ देखी कि वो नया ओनर उस प्रॉपर्टी को टूरिस्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता है और उसके बाकी सारे बकवास प्लान्स। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और एनीवे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम ऐसे बोल के बात को अवॉइड कर रहे हो, बट
आई नो कि ये बात तुम्हें कितना परेशान कर रही होगी। अब मेरे हाथ में जो रहा ही नहीं, उसके बारे में सोच के क्या फायदा। ऐसा मत कहो, प्लीज टॉक टू मी। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, यू विल फील बेटर। प्लीज जस्ट टॉक टू मी ना। इट्स ओके, रियली। प्लीज अंडरस्टैंड रणवीर, आई can't stop caring about you. Same here, but that doesn't mean कि हमें रिलेशनशिप में होना चाहिए। I still feel कि अलग रहना ही हम दोनों के लिए बेस्ट है। You can say that, but आज सुबह मुझे ऐसा नहीं लगा, okay? Is it really normal कि तुम्हें सुबह उठते ही कोई ब्लो जॉब दे दे? I'm still a man, baby. But तुम्हारी ये मूव मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे तो लगा कि तुम एंजॉय कर रहे थे, एटलीस्ट तब तक जब तक तुमने मुझे रोका नहीं। हमने डिसाइड किया था कि हम सेक्स नहीं करेंगे। ब्लो जॉब सेक्स नहीं होता मैडम, ओरल सेक्स इज सेक्स, पीरियड। अब हम इस पे आर्ग्यू करने वाले हैं क्या? तुम ही कल रात भर हमारा गेम कंटिन्यू करने की बात कर रही थी, तो मैं बस तुम्हें रूल्स याद दिला रहा हूँ। वेट, डज दिस मीन कि तुम भी गेम कंटिन्यू करना चाहते हो? आई शुड से नो। तुम्हें पता नहीं नताशा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कल जब तुमने सडनली फोन पे बात करना बंद कर दिया, तब आई गॉट शिट स्कैर्ड। तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। Yes, Ronnie, I know, and I'm sorry. I didn't mean it. मैंने 3-4 बार में तुम्हें ढूंढा, मन में वियर्ड थॉट्स आ रहे थे। फाइनली K5 के बाहर मुझे तुम्हारी कार दिखी, पर तुम वहां नहीं थी। फिर एक वेट्रेस ने बताया कि उसने तुम्हें कैब में बिठा दिया था। Oh shit, हाँ, थोड़ा बहुत याद है मुझे। It's a little blurry. तुमने घर का दरवाजा खोल के कीज बाहर ही छोड़ दी थी, वरना मैं तो तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ने वाला था। Ronnie, I'm sorry. मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने अपसेट थे। तुम जहाँ पर भी इन्वॉल्व होती हो, तुम मेरी हालत ऐसी हो जाती है। तुमसे दूर जाना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। तुम मत जाओ ना, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। हम एज अ कपल we're stronger like that, Ronnie. I don't know. और जब तक हमारा गेम खत्म नहीं होता, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड? अगर ऐसी बात है तो ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। तुम्हारा लास्ट वीक कैसे बीता? कैसे बीता होगा? हमारे ब्रेकअप से शुरू होके मेरे उल्टी पे आके रुका वो वीक। आई नो कि ये मेरी गलती है, और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा वीक कैसा बीता। लास्ट वीक काफी खराब गया है, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। लेट्स मूव ऑन नाउ। आई नो कि मैंने तुम्हें सच में बहुत हर्ट किया। ऑफ कोर्स, आई वाज डैम वरीड अबाउट यू। एक तो हमारा ब्रेकअप हुआ था, ऊपर से तुम्हारे फैमिली और फादर के बारे में उल्टी सीधी स्टोरीज न्यूज पे आ रही थी। आई थॉट तुम अकेले ये सब कैसे फेस करोगे? न्यूज वालों को किसी की कुछ पड़ी नहीं है। जरूरत पड़े तो वो लोग खुद स्टोरीज बनाते हैं। सच या झूठ ये उन्हें कोई फर्क पड़ता है। आई नो, बट अकेले ये सब हैंडल करना मुश्किल है। अब न्यूज वालों से पीछा छुड़ाना इम्पॉसिबल है। सबको मेरा इंटरव्यू लेना है, पर उनको एक्चुअल स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या फर्क पड़ा मैं क्या बोलता हूँ और क्या नहीं बोलता? आई नो, इसलिए मैं तुम्हें इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। प्रॉमिस मी कि तुम ये सब अकेले नहीं करोगे। रॉनी, प्रॉमिस मी। यस, आई प्रॉमिस। गुड। अब तुम्हारी बारी। ट्रूथ और डेयर? I'll probably regret this, but this time it's dare. सुपर्ब। मैं कब से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। I dare you कि for the next 24 hours you cannot masturbate. Okay, no problem. I can do that.
जस्ट क्लैरिफाइंग, कोई और तुम्हें छू सकता है और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो। मैंने क्या किया? मैं आज पूरा टाइम अपने बेड में ही स्पेंड करने वाली हूँ। इस ठंड में ये ब्लैंकेट मेरी नेकेड स्किन पे बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। और इस ब्लैंकेट में से तुम्हारी स्मेल भी आ रही है। ओह, आई सी। सी व्हाट? मैंने अभी तक कुछ दिखाया ही नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं बहुत कुछ दिखा सकती हूँ। No, you naughty girl. आज सुबह तुम वो ब्लो जॉब बीच में छोड़ के चले गए एंड आई फेल्ट रियली बैड। मैं तुम्हें थोड़ा रिलीफ देना चाहती थी और बदले में तुम भी मुझे रिलीफ दे देते। तुम ये सब बातें एंजॉय कर रही हो ना? रणवीर, मैं तुम्हारे लिप्स को मिस कर रही हूँ। I wanna feel them between my legs. नताशा, प्लीज। पर तुम यहाँ नहीं हो तो मुझे मेरी उंगलियों से ही काम चलाना होगा, एटलीस्ट फॉर नाउ। प्लीज स्टॉप इट। अगर अभी तुम मेरे सामने होते तो मेरी उंगलियां ना मुझे और पागल कर देती। तुम देख पाते कि तुम्हारे बारे में सोच के मेरी क्या हालत होती है। Oh God, you're killing me. तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा होगा? टू बैड कि तुम मास्टरबेट नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम सुबह जो काम अधूरा छोड़ गए थे वो यहाँ आके पूरा कर सकते हो। That's it. तुम अब मुझे टॉर्चर कर रही हो। तो क्या कर लोगे? मैं अभी वहां आ रहा हूँ। याद रखना, you started it. तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। I'm coming. Hello, darling. Oh my God, रणवीर, आई नो कि मैं कल तुमसे ये हजारों बार कह चुकी हूँ, बट स्टिल आई थिंक दैट वाज द बेस्ट सेक्स। You think? आई मीन फॉर रियल यार। मेरी पूरी सेक्स लाइफ में अगर कोई कंपटीशन है तुम्हारा तो वो भी सिर्फ तुम ही हो। आई एम सीरियस। मुझे लगता है इट विल टेक अ वीक फॉर मी टू रिकवर, यू नो व्हाट आई मीन। Really? सुन के लग रहा है कि कल रात मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। कह सकते हैं। इतने टाइम से हमने खुद को रोका हुआ था, so I thought कि अब सब कुछ कर ही लिया जाए। ओह रियली? फिर तो मिस्टर, तुमने अपनी ट्रूथ एंड डेयर की शर्त तोड़ दी कि मैं अभी सेक्स नहीं करूंगा। रिमेम्बर? Naughty girl. I know you enjoyed it very much. Of course I did. But seriously रोनी, तुमने जो मुझे पूरे टाइम ब्लाइंड फोल्ड करके रखा हुआ था ना, सच में मुझे नहीं पता था कि आई एम into such things। और अब मैं सोच रही हूँ कि और क्या क्या हो सकता है जो मुझे seduce कर दे। It's all my pleasure, baby. यार I didn't know कि नहीं देख पाना भी इतना इरोटिक हो सकता है, you know? जब तुमने मुझे छुआ तो पता नहीं मेरी बॉडी को क्या होने लगा था, और जब तुमने मेरी बॉडी को किस किया ना, oh my God, मैं बता नहीं सकती। I can still feel your lips on me. You've definitely got some good skills in bed. अरे यही तो मेरा टैलेंट है मिस नताशा।
कल जब तुम मेरे घर सडनली आ गए तो मुझे लगा कि अब तुम मुझे सीधा बेड पे ले जाओगे एंड यू विल जस्ट फक मी, बट नो, तुमने सब कुछ इतना धीरे धीरे किया था ना कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा तरसने लगी थी कि सीरियसली यार, हर बार तुम मुझे अपना कोई ना कोई नया एंगल दिखा के शॉक कर देते हो एंड इट्स नॉट इजी टू सरप्राइज मी। Oh, I seriously love this. हाँ, तुम्हें तो मजा आएगा ही, बड़े चालाक हो तुम। अच्छा, ये बताओ कि कल रात तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, ताकि अगली बार जब हम सेक्स करें तो मैं उसे रिपीट जरूर करूं। और मैं न बताऊं तो? पर सच कहूं तो कल की उस रात के बाद ना, ऑनेस्टली मैं तुम्हें ना नहीं कर पाऊंगी। तो फिर बताओ सब कुछ जो तुम्हें अच्छा लगा। एक्चुअली 2 चीजों में टाई है मिस्टर रणवीर। और कौन सी है वो 2 चीजें? I can't choose. First was you feeding me when I was blindfolded, और दूसरा वो आइस क्यूब्स। सच में ब्लाइंडफोल्ड होके सेक्स करना इज जस्ट इट्स वाओ। बट एक्चुअली तुमने तो डिनर को ही इतना सेक्सी बना दिया कि सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Oh my God. I don't know how you did it, but you did it. और फिर when I thought you were done, वो आइस क्यूब्स, मैंने सोचा भी नहीं था कि सेक्स के टाइम आइस क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं। पहले तो वो आइस मेरी नेकेड स्किन पे, एंड देन वो तुम्हारे गरम होंठ। आई कांट टेल यू यार, बट सच में क्या फील हो रहा था। आई एम ग्लैड कि तुम्हें मजा आया, पर तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिमाग में और कितने नॉटी आइडियाज हैं। कैसे आइडियाज? मतलब? फिर मिलना है, सब कुछ करके ही बता देता हूँ। All right, but Ronnie, we will have to slow this down. यार मैंने बताया ना कि मुझे रिकवर होने में अभी 1 हफ्ता लग ही जाएगा। तुम्हें ये 1 वीक आराम से मिल जाएगा। क्या मतलब? मैं कल आफ्टरनून को वापस बाहर जा रहा हूँ। वापस? कहाँ? फिर से कोई बिजनेस ट्रिप है क्या? हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है। कैसी चीजें यार? नताशा, प्लीज यार, मैं ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता। ओह, मुझे लगा हम दोनों इसमें साथ हैं। रणवीर, भी डिस्कस ना कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, पर कुछ चीजें मैं अकेला हैंडल करना चाहता हूँ। बट मे बी आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू रॉनी, एंड आई रियली फील कि तुम अभी भी मुझे सब कुछ नहीं बताते हो। इतना क्यों डरते हो यार? बट यू रियली फील कि सिर्फ मैं ही डरता हूँ? वेट, व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम ये? तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी कुछ चीजों को लेकर डरती हो? मैं किस चीज से डरूंगी यार? मे बी हमारे रिलेशन से डरती हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं क्यों इतनी सैड थी हमारे ब्रेकअप के बाद, और क्यों तुम्हें इतना फोर्स करती कि तुम मुझसे सारी बातें शेयर करो? नताशा, रहने दो यार। मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी ये गोल गोल बातें। जस्ट बी अपफ्रंट रॉनी फॉर वंस। डोंट यू थिंक कि तुम अपने डैड को
हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने से डरती हो? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। Oh, really? रियली यू नो ना रॉनी, मेरे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते। बट स्टिल आई विल टेल हिम सून अबाउट अस। आई विल, डोंट वरी। मैं बस तुम्हारे और पास आना चाहती हूँ ताकि तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर पाओ। मैं भी यही चाहता हूँ नताशा, बट इट विल टेक सम टाइम। आई नो, बट इट पिसेस मी ऑफ कि मैं चाह कर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रही। You're already helping me a lot, baby. By staying by my side. तुम ही मेरी स्ट्रेंथ हो। बट अभी मुझे तुमसे दूर जाना होगा, because I need to handle a few things. Yeah, I know. You need to go. You always need to go. But still, do you want to continue our game? Yeah, let's continue. I think अब तुम्हारा टर्न है, राइट? तो बताओ, ट्रूथ या डेयर? Let me think. I'll choose dare. Wow, mister. You are getting adventurous with the game. I love it. पर यार तुम बिजी होने वाले हो ना, तो फिर मैं तुम्हें इजी सा डेयर ही दे देती हूँ। Oh. Okay. तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें अपने बिजनेस ट्रिप पे हमेशा मेरे ख्यालों में डूबा रहना होगा। स्पेसिफिकली उन ख्यालों में जहां आई एम ब्लाइंड फोल्डेड एंड लाइंग नेकेड ऑन द बेड वेटिंग फॉर यू। Naughty girl. I think ये dare मैं आराम से कर लूंगा। अच्छा जी, क्यों ना इस डेयर में एक और पार्ट ऐड कर दें? वैसे तो रूल्स के अगेंस्ट है, बट चलो, I still allow you. Since it's so easy for you. Okay, so तुम्हारा डेयर है कि तुम्हें मेरे लिए अपने बिजनेस ट्रिप से एक ऐसा गिफ्ट लाना है जिसको देख के मेरे होश उड़ जाए। It's open to interpretation. Okay, done. तुम्हारा हुक्म सराहों पे मैडम। But I'm gonna miss you a lot, Mr. Ranveer. उतना नहीं जितना मैं तुम्हें मिस करूंगा। एंड वापस आने के बाद ना, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ, You can't imagine. Really? Yes. Okay. Now bye. I need to go. ये पार्सल यहाँ किसने रखा? Must be from रणवीर। देखें जरा क्या गिफ्ट भेजा है रोनी ने। What? ये क्या भेजा है रणवीर ने? Look at it. Oh my God, seriously? अभी कॉल करके उसकी क्लास लेती हूँ। हेलो रणवीर, तुमने ये क्या भेजा है मुझे? लाइक सीरियसली, तुम मुझे ऐसी चीज कैसे गिफ्ट कर सकते हो? तुम मिलो तो सही एक बार, फिर क्लास लेती हूँ तुम्हारी। हेलो, अब कुछ बोलोगे भी? हेलो रणवीर, हेलो, डिफेंड योरसेल्फ डैम इट। हेलो
say something, रणवीर, otherwise I'm gonna kill you. तुम्हें सच में लगा कि मैं ये अजीब सी लॉन्जरी पहनने वाली हूँ? This looks like something from a porn video. It's all strings and leather and मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इसे पहनना कैसे है. It's disgusting. Hello, are you listening to me or not? Well, I thought you would like it. Like it? No ways. तुमने कोई स्पेसिफिक चीज तो बताई नहीं थी. So I thought मैं अपनी फैंटेसी के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकता हूँ. Wow, so thoughtful of you. By the way, कहाँ से लिया तुमने ये अजीब सा गिफ्ट? Of course, एक सेक्स टॉयज वाली शॉप से ही लिया होगा ना. Wait, what? तुम अपने बिजनेस ट्रिप में एक सेक्स टॉय वाली शॉप में चले गए? अरे बेबी, मैं तो एक रोड साइड रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुका हुआ था, तो वहीं पास में इस टाइप की शॉप पर मेरी नजर पड़ गई. Very serious businessman, I can see. Roadside restaurant. Like, seriously. ये वो जनाब बोल रहे हैं जिन्होंने कभी स्ट्रीट फूड अपनी लाइफ में नहीं खाया है. But tell me, how was that shop? जैसा पॉर्न में बताते हैं वैसा था? Oh, I can't explain it to you. जैसे ही मैं अंदर गया, एक नजर में ही मुझे रियलाइज हो गया कि that place was the best to find a sexy gift for you. Oh my God, you are too much, Ronnie. Too much. You know, वहाँ बहुत सारी चीजें थी कि मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या चूज करूं. And after all, you said कि तुम मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं करोगे. So I picked that toy for you. अब लगता है मैंने वो बोलकर गलती कर दी. Dildo and vibrators तो लाने से रहा, क्योंकि वो मजा तो मैं तुम्हें खुद देना चाहता हूँ. But they also had some interesting things like edible panties and nipple clamps. इन चीजों से ना मैं तुम्हारा सेक्स एजुकेशन का कोर्स स्टार्ट कर सकता हूँ. स्टार्ट? मैं और भी चीजें सोच रहा था, पर फिर मैंने बस यही खरीद लिया, क्योंकि इससे ना हम दोनों को मजा आएगा. हम दोनों को? कैसे? तुम्हें मजा इसलिए आएगा क्योंकि इसकी स्ट्रैप्स ऐसे डिजाइन की हुई है कि तुम्हारी सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स को छूते ही तुम्हें हॉर्नी कर देगी, और मुझे मजा तुम्हें हॉर्नी होते हुए देख कर आएगा. और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे पहनने वाली हूँ? ओफो, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे मना नहीं करोगे. चलो चलो, ज्यादा हवा में मत उड़ो. ओके, लगता है तुम खुद इस ट्रूथ और डेयर गेम से ही डर गई हो. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. रियली? तो फिर क्या प्रॉब्लम है बेबी? इतना डर क्यों रही हो मेरे इस छोटे से डेयर से? कैसा डेयर? मैंने अभी तक ट्रूथ या डेयर चूज भी नहीं किया है. बट इफ यू चूज ट्रूथ, तो मुझे लगेगा तुम मेरी सेक्सुअल फैंटेसी से डर गई. Oh God, I lose either way. You know what? Okay, fine. I choose dare and I will wear it. Are you happy now? सिर्फ पहनना नहीं है मैडम, पूरे दिन पहन के रखना है अपने कपड़ों के नीचे ऑफिस में.
ताकि जब भी तुम्हारी बॉडी मूव करे इसकी स्ट्रैप्स तुम्हें एक्साइट कर दे और तुम मेरे बारे में सोचने लगो। तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना ये डेयर देके? यप। अच्छा हुआ कि मुझे पता नहीं कि तुम इस टाइम कहाँ हो, अदरवाइज यू नो व्हाट, आई वुड हैव किल्ड यू। अब बातें घुमाना बंद करो और जल्दी से इसे पहनो। हाँ बाबा, वही कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। यू नो व्हाट, मैं बाद में कॉल करती हूँ once I figure this out. Take your time, baby. हेलो, कहाँ गायब हो गई थी मैडम? 1 घंटा हो गया है। it was too hard to wear this, seriously. And I'm feeling so uncomfortable, Ronnie. अच्छा, जरा पिक भेजो। No way. ऐसी कोई डील नहीं थी हमारी। तुमने कहा पहनो, मैंने पहन लिया और पूरे दिन पहन के भी रखूंगी। But that's it. तो फिर तो तुम्हें मुझसे मिलने पर ये वापस पहनना पड़ेगा। तब की तब सोचेंगे, फिलहाल तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। I should go. हाँ, जाओ जाओ जल्दी and enjoy your day. हाँ जा रही हूँ, बट रिमेम्बर, इसका बदला जरूर लूंगी मैं तुमसे। बाय। क्या हुआ? इतने घंटों से कोई खबर नहीं आई तुम्हारी? और आएगी भी नहीं, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली तुम्हारा मर्डर करने आऊंगी। क्यों भाई, ऐसे क्या हो गया? मत ही पूछो तो अच्छा है। थोड़े टाइम पहले मैं अपने बॉस के कैबिन में गई थी, अपने बॉस के, एंड मेरी शर्ट के टॉप 2 बटन्स ओपन हो गए एंड आई वाज़न्ट इवन अवेयर ऑफ इट यार। मेरे बॉस ने वो लॉन्जरे देख ली एंड ही सेड नताशा, आई डिडंट नो कि तुम पार्ट टाइम स्ट्रिपर भी हो। He said that and I was so shy, so embarrassed. All of this is your fault. So naughty. But ये स्ट्रिपर सिर्फ मेरी है। अच्छा बताओ ना, are you enjoying it? Is it fun when it excites you? A little bit. But ज्यादा खुश मत हो, okay? अच्छा, ये इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि क्या ही बोलूं। एंड जैसे ही थोड़ा मूव करो, इट मेक्स मी गो हॉनी। बट व्हाई डू यू केयर? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा, राइट? बहुत ज्यादा। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। वैसे लेट्स कंटिन्यू आगे। तो बताओ, ट्रूथ या डेयर? लगता है मुझसे डर रहे हो। No baby, just playing smart. Okay, smart is it? Okay, so ये बताओ, तुमने इतनी ब्यूटीफुल और सेक्सी मॉडल्स को डेट किया है, आज तक तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? Tell the truth. You will get jealous. बातें मत घुमाओ, मुझे तो बस ये ही जानना है कि क्या तुम्हारे लिए एट एनी टाइम कभी कोई लड़की इतनी इम्पोर्टेंट हुई? I mean, you've never mentioned anyone explicitly, so Why so curious, baby? न्यूज में तो जिस तरह से बताते हैं, उसको सुन के तो लगता है कि तुम एक प्ले बॉय हो। You know, Mr. I catch flights, not feelings. I'm just trying to get to know you better, Ronnie. I just want to know if any girl had any real impact on your life. I mean, how did you become the kind of man that you are today? And what kind of man am I?
अभी टर्न तुम्हारे जवाब देने का है, मेरा नहीं। बट नाइस ट्राई। ओके, सो थी कुछ लड़कियां जो थोड़ी खास थी, कुछ जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप लंबा चला, और एक जिससे मैं शादी करने का भी सोच रहा था। What? You almost got married? काइंड ऑफ। मैं प्रपोज करने की सोच ही रहा था, और शायद वो हाँ भी कर देती। वाओ, कौन थी वो? एक मॉडल थी, रिया। रिया। So why did you guys break up? वो अपने करियर को लेकर बिजी थी और मैं अपने फ्रेंड्स एंड पार्टी में। So we drifted apart. Of course, this happens all the time. Do you miss her? अगर तुम्हें जलन हो रही है तो I will say I don't regret losing her. So you don't think that she was the one for you? No baby, she wasn't. I think तुम्हें बस एक ही क्वेश्चन पूछना था, पर तुम तो सवाल पर सवाल कर रही हो। Oh God, I just got curious about your past and I wanted to know, that's all. तुमने इतने सवाल पूछे, so how about मैं तुमसे भी कुछ पूछ लूं? Fine. तुम्हें तो सारे जवाब मिल ही गए हैं। तो तुम मुझे अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, जिससे मैं कुछ दिन पहले मिला था। कौन? अभिजीत? Oh God, मैं तो होप कर रही थी कि तुम उसके बारे में भूल ही जाओ। Not even worth it. I didn't really like the guy, but तुमने कहा था कि you loved him a lot, तो I suppose वो हमेशा से ऐसा नहीं था। Yeah. हाँ, वो पहले ऐसा नहीं था। वो हमारे आर्ट सेंटर पर वॉलंटियर था, जो खूब सारे डोनेशंस लाता था, और वो मेरे डैड को भी बहुत पसंद था। उसने हमारे छोटे से आर्ट सेंटर की काफी हेल्प की थी। और एक मैं हूँ जिसे तुम्हारे डैड जरा भी पसंद नहीं करते। नो रॉनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इट्स जस्ट कि तुम्हारे फादर के कुछ डिसीजंस गलत चले गए, दैट्स इट। और वैसे भी अब तुम सब कुछ सही करने की कोशिश भी तो कर रहे हो ना? मेरी कोशिश कुछ चेंज भी कर पाएगी या नहीं, I don't even know. वैसे तुम्हारे डैड को पता था कि अभिजीत तुम्हें कैसे ट्रीट करता था? मुझे नहीं लगता। मेरे डैड तो उससे बहुत इम्प्रेस्ड थे। सो फिर आगे वो चेंज कैसे हो गया? आई एम नॉट श्योर रियली। सब धीरे धीरे हुआ। शुरू में वो मेरे ड्रेस, मेरे हेयर स्टाइल पर बैड कमेंट्स करता था, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि वो ये जानकर करता था या अनकॉन्शियसली, बट मैं हमेशा उसको इम्प्रेस करने का ट्राई करती थी। अगर वो कहता आज मेरा मेकअप अच्छा नहीं है, तो मैं तुरंत उसे चेंज कर देती। यू नो व्हाट आई मीन? अगर वो कहता कि उसे मेरा म्यूजिक टेस्ट पसंद नहीं है, तो मैं वो म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देती जो उसे अच्छा लगता हो। वो जितना कंप्लेंट करता, मैं उसे उतना ही इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती। एंड वन डे I caught him cheating on me after all that. But I don't blame him for that. Don't tell me कि तुम खुद को इसके लिए ब्लेम कर रही हो। Obviously, मेरा भी रोल तो था ही इसमें। I can't deny it. Seriously, I think तुम उसके बिहेवियर के लिए जरा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। I'm so angry right now कि अगर वो मिल जाए कहीं, तो I will punch him on the face. Oh God, just leave it, Ronnie. Baby, तुम इतनी अमेजिंग, इतनी ब्यूटीफुल हो ना कि क्या ही बोलो। You're the best girl I ever met. You are perfect, just the way you are. Aw, really? Trust me, I will never ask you to change yourself.
कभी एक पल के लिए भी मत सोचना कि तुम इम्परफेक्ट हो। यार तुम मेरा और अपने पास के लोगों का इतना ख्याल रखती हो, उनकी इतनी हेल्प करती हो हमेशा। यू आर द रीजन फॉर माई हैप्पीनेस। मैं सो नहीं पाता, अच्छे से खा नहीं पाता, न्यूज वाले हमेशा पीछे लगे रहते हैं। इन सब में सिर्फ तुम्हारा साथी है जो मुझे हिम्मत देता है। मन करता है कि बस तुम्हारे पास रहूं हर वक्त। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करता। काश मैं भी हर वक्त तुम्हारे साथ रह पाती। अगर मेरे बस में होता तो जादू से तुम्हारी सारी मुश्किलें गायब कर देती। रणवीर, यू नो ना कि तुम मुझसे सब शेयर कर सकते हो। एक्चुअली कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है, बट फर्स्ट प्रॉमिस कि तुम टेंशन नहीं लोगी। आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं आज सुबह ही अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था। सच? तो अभी कहाँ हो? अपने घर पे? नहीं। तो कहाँ हो फिर? आई एम ड्राइविंग राइट नाउ। ओके, सो कहाँ जा रहे हो? दूर, बहुत दूर। एक्चुअली नो, मैं अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ। व्हाट? बट व्हाई? बस ऐसे ही देखने, एक लास्ट बार। रियली? रॉनी से समथिंग प्लीज। आई नो कि तुम्हारे लिए सिचुएशन टफ है, बट डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, ओके? रणवीर, यू फ्रीकिंग मी आउट। प्लीज कुछ तो बोलो। से समथिंग। रणवीर, where are you? At least say something. Listen, तुम अभी भी ड्राइव कर रहे हो क्या? रणवीर, मुझे टेंशन हो रहा है। This is not funny. Hey, cool down. मैं अभी अभी अपने फार्म हाउस पहुंच जाऊं। Don't tell me कि तुम अंदर जाने की सोच रहे हो। Of course. इतनी दूर आया हूं तो अंदर जाऊंगा ही। Wait, just wait, मैं भी आ रही हूँ। मेरे आने तक कुछ मत करना, प्लीज। Promise? तुम्हें तो यहाँ आने में अभी आधा घंटा लगेगा। एंड वैसे भी आई डोंट थिंक कि अंदर कोई है। रोनी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो यार? मैं बस अंदर जाना चाहता हूँ, पर यार ये गेट लॉक्ड है। तो बस अब नहीं जा सकते तुम अंदर। आ जाओ वापस घर। तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा? सोच रहा हूँ गेट चढ़ के अंदर चला जाऊं, जैसे तुम एक बार गई थी। मजाक मत करो रोनी, आई एम सीरियस। मजाक? कौन, मैं? नो बेबी, आई एम सीरियस। ओ गॉड रोनी, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर न्यू ओनर को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? और अगर उसने पुलिस बुला ली तो? लीव इट एंड चेक। मैंने तुम्हें एक पिक्चर सेंड की है। What? Oh my God, तुम सच में गेट क्लाइम करके अंदर चले गए? I'm telling you not to and you're just ignoring my advice. Look at this beauty. कितना प्यारा लग रहा है मेरा फार्म हाउस। वो साले इसको तोड़ के न जाने क्या बना देंगे। यहाँ अम्यूजमेंट पार्क बनने वाला है, ये सोचकर मेरा खून खौल रहा है। Fuck it. ये मेरा घर है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? Listen, I know तुम्हें बुरा लग रहा है, but please, I need you to calm down, okay? कुछ गलत मत करना। मुझे नहीं पता मैं अब क्या करने वाला हूँ। And then what? इससे बस बात और बिगड़ जाएगी रोनी। Just wait a bit more, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ।
Just give me a second. लेट्स सी कि मैंशन के अंदर जाने का कोई गेट खुला है क्या? Ronnie, no. Ronnie, no. No. Please, no. Please listen to me, Ronnie, no. I have to go inside. Just once. रणवीर, I know तुम्हें कैसा लग रहा है, but तुम जो भी कर रहे हो, it will make things more difficult. Just trust me on this. Please. मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. मैं बस इस जगह को एक बार देखना चाहता हूँ. That's it. अच्छा फाइन, तो मेरे आने तक वेट कर लो, हम साथ में अंदर जाएंगे. That's all I'm saying. तुम्हें पता है मैं अभी कहाँ हूँ? वो गार्डन याद है जहाँ तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स हैं? हाँ मुझे याद है, बट क्या तुम प्लीज मेरा वही वेट कर सकते हो? प्लीज. आई थिंक वो इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे और क्या बना देंगे पता है? A fucking parking lot. और ये पॉन्ड याद है तुम्हें जहाँ इतनी खूबसूरत फिशेस हैं? वो इससे भी तोड़ देंगे नताशा. Fuck, fuck, fuck. रोनी, you're scaring me. तुम प्लीज अंदर मत जाओ, कोई देख लेगा तुम्हें अंदर. This is going to go out of control. Please. यहाँ कोई भी नहीं है सच में. आई थिंक बैक डोर ओपन हो सकता है. मैं वहाँ चेक करता हूँ एक बार. प्लीज जस्ट वेट, I'm almost there. मैं बस 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगी. जस्ट प्लीज वेट फॉर मी, जस्ट प्लीज प्लीज. I can't. I'm sorry. I don't want your sorry, रोनी. मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ये सब अकेला ना करो. I just want to be there. Wait, तुम जब से ट्रिप से आए हो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो. Ronnie, did something happen there? And don't lie to me. Did something happen on the trip? मुझे लगा था कि फार्म हाउस बेचकर मैं अपने डैड का कर्जा चुका दूंगा. But it's too hard to let this go. फार्म हाउस में मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं. I just can't stay away now. Stop. तुम बातें घुमा रहे हो. I know कुछ तो हुआ है. प्लीज मुझे बताओ. कुछ नहीं हुआ यार. Okay. तुम ऐसे नहीं मानोगे, right? Okay. So choose. Truth or dare? नताशा, ये गेम खत्म हो चुका है अब. नहीं, it's not over yet. It's over when I say so. Choose truth or dare. And say fast, you need to pick one. You know, इमरजेंसी डोर खुला है. मैं अंदर जा रहा हूँ. Shit. मैं बस पहुंच गई हूँ, मेरा वेट करो. And just answer my question. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. My whole life मैं बस एक रिच प्लेबॉय ही रहा हूँ. मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं प्राउड फील करूँ. What? ऐसा किसने कहा? Ronnie, listen, I am proud of you. You are smart and intelligent and तुम अपना बेस्ट कर रहे हो सब सही करने का. I know how hard that is. And you're doing it. Do you even know how blessed I feel to have you? पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करती. I do feel blessed to have you. हाँ तो बस इसलिए ही मेरी बात मान लो एंड मेरे आने तक रुक जाओ. ये कैसी आवाज है रणवीर? What happened? रणवीर, what happened? Please tell me. Oh my God, ये क्या हुआ? Did you break this window? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? मुझे गुस्सा आया था, so I couldn't control myself. पर अब मैं काफी काम महसूस कर रहा हूँ. रही बात ब्लीडिंग की, तो बैंडेड से काम चल जाएगा. तुम बाहर आओ अभी के अभी. मैं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ. Just leave that place. Don't worry baby, I'm calm now. And I think मैं जितना जल्दी एक्सेप्ट करूंगा कि ये अब मेरा घर नहीं रहा, उतना ही जल्दी मैं
मूव ऑन कर पाऊंगा। Yes, Ronnie, it'll take some time, but trust me, सब सही हो जाएगा। क्या हुआ? Wait, अभी भी कुछ है क्या जो मुझे नहीं पता? मेरे डैड एक्चुअली, This is your last chance. You know what I'm just gonna ask you. ये न्यूज में जो बता रहे हैं, क्या उसमें जरा सी भी सच्चाई है? I mean that your father is involved in gambling and money laundering. What? Seriously? तुम सच में मेरे और मेरे डैड के बारे में ऐसा सोचती हो? वो न्यूज वालों पर तुम्हें ज्यादा ट्रस्ट है? अरे नो बाबा, नो, मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ ना। मैं तुम्हें ऑलरेडी सब सच बता चुका हूँ about how my dad made some wrong investments behind my back and lost all that money. मुझे तो लगा था कि कोई और मुझ पर ट्रस्ट करे या ना करे, तुम जरूर करोगे। I wanted to verify with you. I know how they can be. Of course, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ रॉनी। तो फिर तुम ये सब कैसे पूछ सकती हो मुझसे? Do you really think that I will hide such things from you? यार ये तो गलत बात है, राइट? तुम कभी मेरे सवालों का सीधा जवाब नहीं देते, then it's obvious कि मेरे माइंड में भी डाउट्स आएंगे, राइट? I'm human. We need to trust each other, baby. Without trust, we're just friends with benefits. इसलिए मैं सेक्स करने से मना कर रहा था, because I wanted to prove myself that it's something special beyond sex and all those dirty games. But Ronnie, हमें अपनी फिजिकल नीड्स को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। Do you even know how close I've come to you through all of those intimate moments? Have you ever thought कि ये हमारी लव लैंग्वेज है रॉनी? और अगर हम दूर हो गए तो किसी नॉर्मल कपल की तरह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए तो then what will be the use of this love language? Did you even think of it like that? Or maybe we will just not become that long distance couple. जब हम दूर हो ही नहीं रहे तो क्या सोचना, क्यों सोचना? It's never going to happen. Not with us. You're not getting it. Maybe it's my fault क्योंकि मैंने सब सच बताया ही नहीं. I think it's the right time to let you know everything. आज रणवीर नताशा को वो सच बताने वाला है जो उसने कई दिनों से अपने दिल में छुपा कर रखा था। आखिर क्या है वो सच? Okay, so tell me, what is it? ये जो मैं अपनी बिजनेस टिप्स पर जा रहा था ना, वो एक्चुअली मैं अपने डैड के फ्रेंड मल्होत्रा अंकल से मिलने जाता था। वो एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड के ओनर है। He is basically helping me out with my financial problems. तो इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? Actually, I wanted to handle it myself. And तुम्हें इन सब में घसीटना नहीं चाहता था. But things are now changing a bit. Changed in the sense? Listen, साफ साफ बताओ ना. Actually, कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा. I don't know कि मल्होत्रा अंकल मेरे डैड के फ्रेंड है इसलिए मेरी हेल्प कर रहे हैं या फिर उनको मुझ में अपना मरा हुआ बेटा नजर आता है. But for sure, he's very impressed with my business skills. That's great, Ronnie. I'm so proud. Baby, actually he offered me a job. A job at his company? Wow! I am so happy for you and I'm so proud of you, baby. Natasha, वो जॉब उनकी न्यूयॉर्क ब्रांच में है, यानी तुमसे बहुत दूर. एंड
उन्होंने मुझे बहुत बड़ी पोजीशन ऑफर की है, ये जानते हुए भी कि मेरी फैमिली की इमेज कितनी स्पॉइल्ड है। Still, he is doing everything for me. He even arranged an apartment for me in New York. Oh, so have you accepted it? The job offer, I mean. No, not yet. But अंकल मुझे रोज कॉल करते हैं और सैलरी भी काफी अच्छी ऑफर कर रहे हैं। Honestly, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बहुत खराब है। It will take years for me to clear all these debts. और इसमें ये जॉब मेरा एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। And moreover, finally मैं खुद कुछ कर पाऊंगा। So you do want to take the offer then, right? Do you? Actually मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ चल सको तो, but that would be so selfish of me to ask you to leave your home, family, friends, job and your art center too. But it's possible. It's possible. We can still be together, Ronnie, like that normal long distance relationship couple which you mentioned earlier. और वैसे भी हम टेक्स्ट्स पर भी तो फन कर सकते हैं ना, जैसे इस ट्रूथ एंड डेयर के गेम में किया। वेट, कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप करने का तो नहीं सोच रहे, राइट? इज दैट इट? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? Are you out of your mind? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इफ वी वुड हैव नॉट बीन टुगेदर तो क्या तुम ये जॉब ऑलरेडी एक्सेप्ट करते? Yes, it's a good opportunity after all. Then you know what, Ronnie, you should grab this job. Natasha. I mean it, Ronnie. I'm serious. I don't want to be the reason. I don't want to hold you back, baby. You know that कि मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। Ronnie, you know it. ये एक अच्छा ऑफर है जिससे तुम खुद को प्रूव कर सकते हो। ऑल्सो बाय द वे मैं फार्म हाउस के गेट के बाहर हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी बस बाहर ही आ रहा हूँ। एक्चुअली तुमसे मिलकर ये डिस्कस करना चाहता हूँ। No, wait. I don't think I can do this. तुम्हें ये जॉब ले लेनी चाहिए एंड इसके लिए मुझे तुमसे दूर होना ही पड़ेगा। बिफोर यू से एनीथिंग, रॉनी, बिफोर यू से एनीथिंग, मैं तुम्हारे सक्सेस में हर्डल नहीं बनना चाहती एंड अगर अभी हम मिले तो मुझे डर है कि आई वोंट बी एबल टू लेट यू गो। Natasha, no. Hello? Natasha, God damn it, say something. नताशा उस दिन रणवीर को अकेला छोड़कर चली गई। कई दिनों तक उसने रणवीर के कॉल्स भी रिसीव नहीं किए और ना ही उससे मिली। वो रणवीर से दूरियां बढ़ाने लगी। पर फिर एक दिन रणवीर ने कुछ ऐसा किया कि नताशा खुद को रोक ही नहीं पाई। हेलो रणवीर, आर यू मैड? मेरे डैड का अभी कॉल आया एंड ही सेड कि तुम आर्ट सेंटर गए थे। क्यों गए तुम वहां? तुम्हें ढूंढने। तुमने तो आर्ट सेंटर में तमाशा ही कर दिया। मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। डैड ने कहा है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। एंड व्हाई डिड यू टेल माय डैड दैट यू लव मी? What is wrong with you? Why are you destroying everything? Because I really love you. I just want you with me right now. रोनी, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, so that you can solve all of your problems. I don't want to hold you back. I don't know how to explain. No, baby. ऐसा नहीं है. You are my strength. मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। कैसे समझाऊं तुम्हें कि I love you, I love you, I love you, I love you so much. I love you too.
man. Of course I love you. मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना आसान नहीं है, but I'm doing this for you, Ronnie. I'm doing this because I want the best for you. मेरी हैप्पीनेस हो तुम यार. बेबी, कैन यू डू मी वन लास्ट फेवर? कैसा फेवर? अपना ये डिसीजन बस कल तक के लिए होल्ड पर रखो. कल? और ऐसा क्या है कल, मिस्टर? बेबी, डोंट आस्क, जस्ट डू इट फॉर मी. एक दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा? वी विल सी दैट. नताशा पूरी रात बस यही सोचती रही कि आखिर एक दिन बाद रणवीर क्या करने वाला है. अगले दिन जब नताशा अपने घर आई तो उसे अपने दरवाजे के बाहर एक गिफ्ट मिला. रॉनी, क्या ये तुमने भेजा है? I got a bouquet and a letter. I don't know. क्यों ना लेटर पढ़ के खुद ही देख लो. Okay, wait. It says one last game, truth or dare. Truth for me and dare for you. मेरा ट्रूथ ये है कि मैं पागल हूँ जो तुमसे बातें छुपाई और तुम्हें खुद से दूर जाने दिया. And your dare is to come and find me? तुम्हें कहा था ना कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ है. So I thought to resume it. You are so crazy, Ronnie. Maybe. So madam, are you playing या फिर हार मान ली? You've got me. You know why? Because हार, और वो भी मैं. No chance, mister. But come on, give me some hint कि तुम कहाँ हो. This is a big city and I don't have all day. हिंट तो मैंने भेजा है बेबी. कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं मिला. Wait. Is it the flowers? Wait, ये तो वही रोजेस है ना जो तुमने मुझे फर्स्ट डेट पे दिए थे. I think I know कि तुम कहाँ हो. उसी कैफे में? कॉफी नाइट्स? यहाँ आकर खुद ही देख लो. नताशा रणवीर को ढूंढते हुए कॉफी नाइट कैफे पहुंचती है जहां वो दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर गए थे. पर रणवीर वहां नहीं मिला. तभी वेटर उसे एक और मिस्टीरियस लेटर दे जाता है. आखिर क्या लिखा था उस लेटर में? रॉनी, मुझे एक और लेटर मिला है. ये भी तुमने ही भेजा है ना? It says कि I am on the right track but still little far. And एक और truth and dare भी है. Truth, I feel I am the luckiest man to have you in my life. And dare, I dare you to trust me. And if you trust me, then keep looking for me. What? What? क्या मतलब है इन सब का? रॉनी, हेलो, से समथिंग. हेलो, क्या कॉल चालू रखकर सो गए हो? तो अब कहाँ जाऊं? शायद वो पार्क जहां हमारी सेकंड डेट थी. Will you at least let me know if I'm wrong? नताशा ब्लू लेक पार्क पहुंच जाती है जहां उन्होंने अपनी सेकंड डेट स्पेंड की थी. उस पार्क में घूमते हुए नताशा की नजर उस बेंच पर जाती है जहां दे हैड देयर फर्स्ट किस. उस बेंच पर उसे एक और लेटर रखा हुआ मिलता है. Are you serious? मुझे एक और क्लू मिला है मिस्टर. पर तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, है ना? इसमें लिखा है कि home is where the heart is and truth says काश मैं तुम्हें बता पाता कि कितनी रातें मैंने तुम्हारे जिस्म की प्यास में बिताई है.
You don't even know how much I love your touch. And dare is to forgive all my mistakes and see the man who loves you a lot. And continue our game. I'm sorry, Ronnie, कि मैंने तुम्हें खुद से दूर किया. I honestly thought that was best for both of us. But now tell me, मुझे next कहाँ जाना है? It says home is where the heart is. Don't tell me. Don't tell me तुम वापस अपने फार्म हाउस गए हो. No wait, no. I think तुम अपने अपार्टमेंट की बात कर रहे हो, जहाँ तुम अभी कुछ टाइम से रह रहे हो. खुद ही आकर देख लो. Finally you said something. And it's a useless hint. Just wait, I'm coming. I'm on my way. नताशा जल्दी से रणवीर के घर पहुंचती है और वो जैसे ही घर के अंदर घुसती है, उसे वहाँ रणवीर नहीं बल्कि एक और लेटर मिलता है. रॉनी, एक और लेटर? सीरियसली? कहाँ छुपे हो यार तुम? तो क्या लिखा है इस बार लेटर में? Same, truth and dare. Truth says I need you badly in my life. I want to spend each and every night naked beside you, kissing you all over. And the dare says I dare you कि तुम मुझसे बेपनाह प्यार करो और कभी खुद से दूर ना करो. And come find me at your art center. कोई ना कोई जॉब जरूर होगी मेरे लायक. मे भी शायद कोई मुझे टॉयलेट क्लीन करने की जॉब दे दे. बट एक चीज कंफर्म्ड है कि हर रात मुझे तुम्हारी बाहों में बितानी है. तुम तो मुझे और रुला रहे हो. It's like you're enjoying this. बेबी, तुम जहाँ हो वहीं रुको. मैं आ रहा हूँ अब तुम्हारे पास. नो. गेम पूरा करते हैं. You know, रूल है कि क्विट करने वाले को सजा मिलती है, मिस्टर. And I know you. And I know your punishments. I'm on my way. अरे fuck all these rules now. Nope. मैं अपना डेयर कंप्लीट करूंगी. I love you so much, Ronnie. I love you so much. I'm coming to find you and I will never let you go. Never again, okay? मैं तुम्हें कौन सा कहीं जाने दूंगा. मेरी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ. Come and find me. Then हम दोनों ये गेम जीत जाएंगे. बट सच कहूँ तो तुम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे सेक्सी गिफ्ट हो. Really? Mwah. I'm coming. I'll see you soon. ये कहानी शुरू हुई थी ट्रूथ और डेयर के नॉटी गेम से और एंड भी उसी गेम से हुई. पर इस बीच ब्यूटीफुल नताशा और नॉट अ प्ले बॉय रणवीर के बीच प्यार बढ़ता ही चला गया.